जल्दी करो। हाँ हाँ। और उसे आलू वाले पसंद नहीं है, प्याज के पकोड़े पसंद है। हायो रब्बा, चंगा चंगा, मैं ना हुन प्याज वाले पकोड़े बनानी आ, ठीक है? और की कर रही है? आज देना कोल ना आई तू, समझ गई है? चल वो कटोरी देना और चटनी सी डाल, ठीक है? बस ये पकोड़ियां भी ना हो गई ने, हैं? हायो रब्बा है, देखो तो कोई इस कुड़ी नु है कितना बावली हो रही है दोस्त ले। ले हुणे पकोड़ियां भी ना हो गई ने। हुण एनू ना ध्यान नाल खाई, बहुत गर्म है, मुंह ना चला ली, ठीक है? चल। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि स्कूल में मेरी अपनी नन्ही बच्ची के साथ ये सब हो रहा है। आपको नेहा ने इसके बारे में बताया नहीं? अभी कुछ दिन पहले बताया। उससे पहले आपने कोई नॉर्मल बिहेवियर नोटिस किया नेहा में? नहीं, लेकिन हाँ, उसके स्कूल में ग्रेड्स कम होने लगे थे, उसका कंसंट्रेशन लेवल भी कम हो गया था। मुझे लगा कि शायद वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही होगी। मैंने उसे एक दो बार डांट भी दिया, फिर मैंने देखा कि वो एकदम गुमसुम सी होने लगी है। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मेरी बच्ची के साथ ये सब हो रहा होगा। नेहा ने पहले आर्य को बता दिया, मुझे कुछ भी नहीं बताया। इट्स ओके। जब भी ऐसी कोई चीज होती है ना तो एक काइंड ऑफ गिल्ट सा आ जाता है बच्चियों में। उन्हें ऐसे लगने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं की गलती, उन्हीं की वजह से हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त मुझे कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई हो। माँ होकर भी मैं क्यों नहीं समझ पाई मैं कैसी माँ हूं मैं। आप लीजिए, पानी लीजिए। आप खुद को दोष मत दीजिए, आपकी गलती नहीं है। कोई सोच भी कैसे सकता है कि इतनी छोटी सी बच्चियों के लिए किसी की नजर है। आर्या, उधर क्यों खड़ी हो? कम यहाँ। क्या है ये? पकोड़े नेहा के लिए? चल गुड, जाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड को खिला लो पकोड़े। मैं और विनीता आंटी कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, ओके? ये रो क्यों रही है? केवल अंकल पे बहुत गुस्सा आ रहा है ना उन्हें। कभी कभी बहुत गुस्सा आए तो रोना आ जाता है। चलो अभी जाओ पकोड़े खिलाओ नेहा को, इससे पहले ठंडे हो जाए। अच्छा सुनो, आराम आराम से भूख के खाना, ठीक है? मुंह मत जला लेना अपना। विनीता आंटी, आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, फॉर मी, for them. Obviously यार, I mean, छोटी छोटी सी बच्ची है दोनों। क्या समझाओ आप उन्हें, कैसे समझाओ? लेकिन इस समय उन्हें हमारी जरूरत है। एंड नेहा में हिम्मत डालने के लिए ना सबसे पहले आपको खुद को मजबूत करना होगा। स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा नेहा, बहुत स्ट्रॉन्ग। बालिका ने मुझे भी बोला है स्ट्रॉन्गेस्ट।
सेम टू सेम, एकदम वीर बालिका की तरह। लेकिन केबल अंकल तो तेरी वीर बालिका से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तू नहीं जानती वीर बालिका को, वो पूरे पटियाला नहीं, पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तो मैं हिम्मत आई। पहले ये बता, वो केबल अंकल से फाइट कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? ऐसी फाइट करेगी ना, केबल अंकल को एक ही बार में पटक देगी। तू सच कह रही है ना, वीर बालिका केबल अंकल को फाइट में हरा पाएगी ना? क्यों नहीं हरा पाएगी? उसको ना कराटे से मारेगी। अब तो मैं हिम्मत आई। थैंक गॉड आ गई। वीर बालिका ने मुझे बोला था कि तुझे नेहा को हिम्मत देनी है, मैंने दे दी। लेकिन आर्या, मेरी मम्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत हो रही थी मेरी वजह से, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। स्टूपिड, वो तेरी वजह से नहीं रो रही थी, वो केबल अंकल की वजह से रो रही थी। सच, वीर बालिका ने मुझे बताया, सब गलती केवल अंकल की है, हमारी गलती नहीं है। पनिशमेंट तो उन्हें मिलेगी, लेकिन केवल अंकल को पनिशमेंट कौन देगा? प्रिंसिपल मैम, वो तो केवल अंकल की बॉस है ना। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन विनीता आंटी, अगर हम उन लोगों को बताएंगे नहीं तो स्कूल एक्शन कैसे लेगा? स्कूल को कैसे पता चलेगा कि ऐसे प्रेडेटर्स घूम रहे हैं जो छोटे से बच्चे? शर्म नहीं आती उन्हें? किस तरह के जानवर है? लेकिन जो हो गया सो हो गया ना, अब इस बात को आगे बढ़ाकर क्या फायदा मिनी जी? हम हमारे बच्चों के मन में ये सारी बातें क्यों डालें? आपने सोचा है क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर? क्या असर पड़ेगा? असर ऑलरेडी पड़ चुका है। नहीं मिनी जी, मुझे नहीं पता कि आर्या ने आपको क्या सब बताया है। उसने बस थोड़ा बहुत यहाँ वहां छुआ है, बाकी ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है अब तक। तो और कुछ गलत होने का वेट कर रही हैं आप? और किस बात से भाग रही हैं आप विनीता आंटी? आपको लगता है इस बात से नेहा की साइकी पे इफेक्ट होगा? एक बात समझ लीजिए आप, जिस दिन उस केवल ने नेहा को पहली बार छुआ था ना, उसी दिन नेहा को किसी भी और लड़की की तरह ये बात महसूस हो गई थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो बेचारी छोटी है, वो ये समझ नहीं पाई थी कि क्या गलत हो रहा है। विनीता आंटी, मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड आपकी फियर्स, आपकी इनसिक्योरिटीज। जिस बच्चे को आपने ऐसे ख्यालों की परछाइयों से भी दूर रखा था, उसके साथ ऐसा हो जाना इट्स अ नाइटमेयर। और आपकी जगह कोई और माँ होती तो शायद वो भी ऐसे रिएक्ट करती। इनफैक्ट शायद क्यों, पक्का कोई भी माँ से रिएक्ट करती। बिकॉज आई नो माँ डर जाती है सोसाइटी से कि कहीं उनके बच्चों की इनोसेंस ना खो जाए, इसीलिए। लेकिन आंटी, उनकी इनोसेंस ना खोए, इसीलिए ये करना जरूरी है। मैं अपनी बच्ची को कहीं ले जाऊंगी, यहाँ से बहुत दूर, अपनी माँ के यहाँ भेज दूंगी, उसका किसी और स्कूल में एडमिशन करा दूंगी।
उसे यहाँ नहीं रखूंगी। और उसके मन के घाव, वो तो रिश्ते रहेंगे ना, वो कभी नहीं भरेंगे, जिंदगी भर नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी माँ में हिम्मत नहीं थी, इसीलिए। आप तो ले जाओगी नेहा को अपने स्कूल से, बाकी बच्चे जो स्कूल में पढ़ते उनका क्या? अगर ये केवल उस स्कूल में रहेगा नेहा के जाने के बावजूद, तो बाकी बच्चियां सेफ रहेंगी क्या? मेरी खुद की बहन पढ़ती है स्कूल में, वो सेफ रहेगी क्या? तो क्या बाकी बच्चों के लिए अपनी नेहा की बलि दे दूं? मैं आपको बलि देने के लिए नहीं बोल रही हूँ नेहा की, मैं आपको हिम्मत दिखाने के लिए बोल रही हूँ। और किसी के लिए नहीं, नेहा के खातिर सही, ताकि फिर कभी कोई उसके साथ ऐसा ना कर पाए। उसे महसूस करवाना होगा, उसे ये यकीन दिलवाना होगा कि गलती उसकी नहीं, उस केवल की थी। उसे सेफ फील कराना होगा आपको। उसके मन का जो गिल्ट है ना कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरी गलती होगी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो आपको निकालना पड़ेगा। आंटी जी, उसे फील करने दीजिए कि दुनिया में जस्टिस होता है। उसे फील करने दीजिए कि हाँ, वो खुल के जी सकती है। उसे फील करने दीजिए कि वो खुल के सांस ले सकती है। आपको लगता है कि मेरी नेहा इतनी स्ट्रांग है, ये सब झेल जाएगी? आपकी बेटी है नेहा, आर्या मेरी सिस्टर। उन दोनों को कितना स्ट्रांग बनाना है, कितनी हिम्मत डालनी है, वो हमारे हाथों में। इसलिए आंटी जी, मैं तो आर्या को लेके जा रही हूँ उसको प्रिंसिपल मैम से बात करने। अब आपको साथ चलना है नहीं चलना है, ये आप पे डिपेंड करता है। चले आ रहे? चलो नेहा। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तक स्कूल की छुट्टी हुई नहीं है, अंदर बच्चों की क्लासेस चल रहे हैं। ऐसे में आप लोग को अंदर जाना अलाउड नहीं है मैडम। हाँ, पर एक्चुअली हमें प्रिंसिपल मैम से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए हमें। देखिए, आप लोग बच्चों की छुट्टी के बाद में ही आइएगा, क्योंकि प्रिंसिपल मैडम छुट्टी के बाद में ही गेस्ट से मिलती है। देखिए, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा उनसे अब भी मिलना, अब भी बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज। ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, मैं प्रिंसिपल मैडम से पूछ कर आता हूँ। आप सब रेडी हो ना? नाउ लिसन टू मी यू बोथ। आप दोनों को बहुत ब्रेवली सब कुछ प्रिंसिपल मैम को सच सच बता देना है। किसी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम, प्रिंसिपल मैम ने आप लोग को अंदर बुलाया है। रेडी चटंकी? रेडी। लेट्स गो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती मेरी अपनी नेहा के साथ ऐसा सब हो जाएगा। इतना नाज से,
कितना संभाल के मैंने उसे पाला था। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना बेबस और कितना हेल्पलेस फील कर रही हूँ मैं इस समय। बेटा, आप दोनों जरा बाहर वेट करोगे? मैं आपकी मम्मी और दीदी से बात कर लूं? यस मैम। मैम, आपने देखा ना कितना डरी हुई थी वो तो। स्कूल भी नहीं आना चाहती थी। आई डोंट गेट दिस, कहाँ हम बच्चों को ये सोच के स्कूल भेजते कि हाँ वो सेफ फील करेंगे, और कहाँ ये सब हो रहा छोटी छोटी। मैम, दिस इज नॉट राइट, दिस इज सो क्रूअल लाजो मैम। मैम प्लीज, हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ क्यों मिनी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिए मिसेस मल्होत्रा, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। आप पानी पीजिए। मिनी बेटा, मैं खुद स्पीचलेस हूँ, शॉक्ड हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे आंखों के सामने इतना सब कुछ होता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। आई कांट एक्सप्लेन कि इस समय मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। एज अ प्रिंसिपल, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं बच्चों को प्रोटेक्ट करूं, उनकी वेलबींग देखूं। पर ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि आई हैव फेल्ड। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मिनी। देख के अच्छा लगा कि आज भी तुम में वही आग है जो स्कूल टाइम में हुआ करती थी। थैंक गॉड तुमने नेहा की मम्मी को कन्विंस किया और तुम दोनों मेरे पास आए। थैंक यू मैम, लेकिन मैम प्लीज अभी आपको कुछ करना पड़ेगा, because this thing can't go on. Of course not. Let me assure Mrs. मल्होत्रा, हमारे स्कूल की अथॉरिटी, हम सब ऐसे मैटर को बहुत सीरियसली लेते हैं। We will take strict action against केवल। मैम स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों? मैं तो बोलती हूँ FIR करवा दो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, because that's what he deserves. नहीं नहीं, FIR नहीं, प्लीज। मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज वो बहुत कंजर्वेटिव है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जब उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। और उनके रिएक्शन के डर से आप अपनी बच्ची के साथ इनजस्टिस कर रही है। इनजस्टिस ही तो नहीं करना चाहती मैं मिनी जी। अगर पुलिस केस हो जाएगा वो बहुत घबरा जाएगी, 100 तरह के सवाल किए जाएंगे उससे, वो कैसे झेलेगी ये सब। लेकिन विनीता आंटी, दिस इज नॉट राइट। शी इज राइट मिनी, गलत मत समझो मिनी, लेकिन ये बच्चे मेरे बच्चों जैसे हैं। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में नेहा और आर्या उस ट्रॉमा से फिर से गुजरे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस मैटर को अलग तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे मैम, कैसे सॉल्व करेंगे आप ये मैटर? केवल को नौकरी से निकाल के और बाकी स्कूल्स में उसके बारे में वार्न करके, ताकि फिर कभी वो इन बच्चियों के या किसी और बच्चों के आसपास भी ना भटक सके। तो अभी के अभी निकाल दीजिए मैम उसे। देखो, किसी के भी फाइनल एक्सप्लोजन का डिसीजन मैं खुद अकेले नहीं ले सकती। ट्रस्टीज के कमेटी के सामने केस प्रेजेंट करना होता है। हाँ, एक काम मैं जरूर कर सकती हूँ, उसे सस्पेंड कर सकती हूँ विथ इमीडिएट इफेक्ट। सुनीता, जरा केवल को मेरे ऑफिस में भेजना। हाँ, अभी फौरन। डोंट वरी मिनी, मुझे भी मेरे स्टूडेंट्स की चिंता है। नाउ दैट यू हैव ब्रॉट दिस टू माई नोटिस, एंड आई विल मेक श्योर कि आगे से दोबारा ऐसा ना हो। तुम्हारी बहन और आपकी डॉटर बोथ विल बी सेफ विथ अस, ट्रस्ट मी। मुझे डर लग रहा है आर्या, अगर प्रिंसिपल मैम ने तेरी वीर बालिका की बात ना सुनी, केवल अंकल की बात सुनी, तो प्रिंसिपल मैम वीर बालिका की बात सुनेंगी। वीर बालिका उसके फेवरेट है, लेकिन केवल अंकल भी तो उनके फेवरेट है।
उनके रूम के लिए फ्लावर्स जाते हैं, सब ऑर्डर्स मांगते हैं। प्रिंसिपल मैम को बहुत लाइक करती है। देखते हैं वीर बालिका प्रिंसिपल मैम की ज्यादा फेवरेट थी या केवल अंकल। केवल अंकल। नो, वीर बालिका। स्टूपिड, सामने देख, केवल अंकल। स्टूपिड, सामने देख, केवल अंकल। आराम से आर्या, गिर जाती। तुम लोग इधर क्यों खड़े हो यार? चोट लग जाती ना अभी आर्या। आर्या, नेहा क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ? प्लीज वीर बालिका, उधर मत जाओ ना। क्यों छुटंकी, क्या हो गया? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट तुम भी चलो मेरे साथ। कम प्लीज वीर बालिका, प्लीज। छुटंकी, डोंट बी स्कैर्ड। कम। चले नेहा। अरे ये तो आ रहा है। गुड आफ्टरनून बेटा, अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे देखो छुप रही है, अभी भी शर्मा रही है लगता है। कुछ काम था आपको प्रिंसिपल मैडम से? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तू है कौन? दो कौड़ी की औरत। बस उंगली नीचे। पता कौन है तू? किसी औरत को दो कौड़ी वाली बोलने वाला? तू जैसे गंदे इंसान की औकात तो एक फूटी कौड़ी की भी नहीं है। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है ना, बाहर मिलता ना अगर स्कूल के, पूरी की पूरी 206 हड्डियां तोड़ देनी थी मैंने तेरी। एफआईआर करा के जेल भेजती वो अलग, समझा ना? क्या लगता है बच्चियां कुछ बोलेंगी नहीं? एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, नेक्स्ट टाइम अगर आर्या, नेहा या किसी और बच्ची पे नजर भी उठा के देखी ना, एम्बुलेंस से जाएगा तो उधर। फाइनल वार्निंग है मेरी, स्टे अवे फ्रॉम देम। चलो आर्या। हाँ, पुरानी हवेली, मोहल्ला पटियाला। कौन सा पिज्जा चाहिए? अरे यार देख लो, जो भी हो ना, मतलब फटाफट भेज दो, क्योंकि हमारी पेट में बहुत सारे चूहे दौड़ रहे हैं और फिर हम पेज और नैपकिन सजाए बैठे। अच्छा बोलना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड, कौन सा पिज्जा चाहिए तुझे छुटंकी? अच्छा आप कोई पिज्जा सजेस्ट कीजिए ना। ओके। अच्छा तो वेज मार्गरीटा, क्या क्या होगा उसमें? अच्छा
स्प्रिंग अनियंस, हैलोपिनोस और चीज। नहीं यार, कुछ मजा नहीं आया। और कोई ऑप्शन नहीं है? अच्छा, क्या क्या होगा उसमें? बेबी कॉर्न डाल सकते हैं क्या? अच्छा, बेल पेपर्स ऐड कर सकते हैं? अच्छा नहीं, ठीक है, बेल पेपर्स रहने दीजिए। तो एक लार्ज पिज्जा कर दीजिए आप, और साथ में 3 फ्राइज, 3 फ्रेंच फ्राइज। तीसरा कौन? तीसरा एक्चुअली मैं, ये लो आ गया तीसरा, तुम्हारा जीनी नींद। गुड इवनिंग छोटी मैडम, क्या चल रहा है? लॉलीपॉप किसने दी? अच्छा, लेकिन क्यों? अरे क्यों? खुश होने के लिए किसी रीजन की जरूरत होती है क्या? राइट चुटंकी? लो, डिलीवरी बॉय भी आ गया। थैंक यू। अच्छा, सो हियर इज योर ऑर्डर मैम। ये रहे तुम्हारे फ्रेंच फ्राइज एंड योर पिज्जा। पिज्जा, वाओ। We sisters are celebrating our first win, right चुटंकी? Win? What win? अरे वो नीला एक्चुअली क्या हुआ ना, तो वो हम क्यों बताएं? हम सिस्टर्स का सीक्रेट है, राइट चुटंकी? Good. I'm very happy कि तुम दोनों सिस्टर्स आज सेलिब्रेशंस के मूड में हो। Enjoy. अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए भी ऑर्डर किया है, रुक जाओ। Join us. No, it's okay. Your celebration मैं बीच में आके क्या करूँगा? मैं खाकर भी आया हूँ। So go on, carry on. हाँ? I understand I am yet not part of your circle of trust. आखिर मैं हूँ तो एक स्ट्रेंजर ही ना। Never mind चुटंकी, it's okay, वो खा के आया होगा ना। हम लोग शुरू करते हैं, ओके? नहीं चुटंकी, आई एम नॉट सैड। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। ये तुम्हारा सैड फेस है ना, इसको सी, सो हैप्पी। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मैं किसी से डर नहीं लगता। तू है ना, नीचे से जल्दी से वो नींबू और मिर्ची लिया। मैं नहीं चाहती कि हमारी इस नई दुनिया को किसी की भी नजर लगे। दूध ले लो। यस मैडम जी आप यहाँ? मैं तो साहब जी को ढूंढने आया था, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब? मेरा घर है। अच्छा, तो ये आपका घर है?
बुरा मत मानना मैडम जी, वो उस दिन आप आए थे ना साहब जी को उठाने के लिए, याद है? हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता था आप साहब जी को उठा के अपने घर ही ले आओगे। ओए, क्या बकवास कर रहा है? तो साहब जी मैं ना आपको बड़े दिनों से ढूंढ रहा था। क्यों? तेरा हिसाब तो पूरा कर दिया था ना मैंने। सर जी अपना हिसाब पैसे का थोड़ी ना, अपना हिसाब तो प्यार का है साहब जी। बताओ कितना छान दूं, 1 लीटर या 2 लीटर? नहीं, एक सेकेंड, हमें कोई दूध वूध नहीं चाहिए, हमारे यहाँ मार्केट से पैकेट वाला दूध आता है। पैकेट वाला भी कोई दूध है? रद्दी दूध है जी। हमारी भैंस का दूध लो जी, पूरी मलाई आती है, पूरा गाढ़ा दूध है, पूछो साहब जी से। अरे बट एक सेकेंड, हमें कोई जरूरत ही नहीं, अगर वैसे भी हमारे घर पे कोई मलाई वगैरह खाता है नहीं, इट्स सो फैटी सो अनहेल्दी। पूछ लो साहब से, बोलो साहब। हाँ वो एक्चुअली आर्या बढ़ती बच्ची है ना, शी नीड्स फैट, गुड फॉर ब्रेन सेल्स एंड फैट इज नॉट ऑलवेज अनहेल्दी, यू नो। साहब जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, बच्चों को तो वैसी दूध मलाई में तोल मटोल के रखना चाहिए, जैसे कृष्ण भगवान जी को। अब बताओ कितना छान दूं? अरे यार नहीं चाहिए, बोला ना, आप तो पीछे ही पड़ गए हो। ले लो ना मैडम जी, अपने घर के बच्चों की खातिर नहीं तो मेरे घर के बच्चों की खातिर ले लो। मेरे ना छोटे छोटे भतीजा भतीजी हैं जी, जब मैं घर पे जाता हूँ ना तो बच्चे भागते भागते मेरे पास आते हैं और मेरे को बोलते हैं चाचू चाचू मेरे लिए क्या लाए। अब उनको क्या बताऊं कि बड़े चाचू ने तो दूध ही नहीं लिया, तो कमाई कहाँ से हो गई? आप समझ रहे हो ना जी। एक सेकेंड नील, इसकी बातों में मत आना। हाँ मैं आपसे नहीं, मैं अपने साहब जी से बात कर रहा हूँ। आपको तो पता है कि सवेरे मैं भैंस चोता हूँ, फिर बाद में साइकिल पे घूम घूम के पूरा दूध बेचता हूँ। अब ग्राहक की मुंह मोड़ ले तो साहब जी क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, बातें मत बना, आधा लीटर दे दे। ओ जी आधा लीटर दूध से क्या होना है, कम से कम 1 लीटर तो ले ही लो। अच्छा ठीक है, 1 लीटर दे दे यार। तू ना भगवाना मुझे दे, वापस दे। ओ जी आधा लीटर और दूध डाल रहा हूँ, मैडम को ना मेरी तरफ से कॉफी पिला देना। एक सेकेंड, मुझे कोई दूध वूध नहीं चाहिए। ओ मैडम जी आप मेरे और साहब जी के बीच में मत ही आओ। साहब जी और मेरा ना बड़ा पुराना रिश्ता है, बिल्कुल फैमिली वाला। साहब जी मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बस You know what? वो बेवकूफ बना गया तुम्हें। You know what? ये मैंने आर्या के लिए लिया है, वरना मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं। मेरे लिए नो मीन्स नो। नीलू ब्रॉय, वैसे एक बात तो आज देख ली नीलू ब्रॉय, अच्छे खासे इमोशनल आदमी हो तुम। गलत समझ रही हो, या फिर ये बोल दो कि अभी अभी सही समझना शुरू किया। चाहे जितना भागते रहो, रिश्तों में बंध ही जाते हो। तो अच्छे खासे इमोशनल आदमी हो तुम नीलू ब्रॉय। क्या फायदा? इमोशनल आदमी हमेशा हर्ट ही होता है। अरे यार तुम अब तक उस बात को दिल से लगाए बैठे हो, मेरी इतनी सी बात इतनी चुभ गई तुम्हें। कुछ नहीं चुभा मुझे। क्यों चुभेगा? आखिर हम दोनों का रिश्ता ही क्या है? दोस्त है सिर्फ। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं ना, उनसे पूछना एक बार। मिन्नी के फ्रेंड सर्कल में आना इतना आसान नहीं है, एक ट्रस्ट की लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। एंड बिलीव मी, माय फ्रेंड्स मैटर अ लॉट टू मी। मेरी लाइफ में ना कोई भी रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए फ्रेंडशिप है। मेरी माँ मेरी बेब्स, मेरी माँ बाद में मेरी फ्रेंड पहले थी। So trust me, for me, friends are very special. रानी दी, आज से अरे पैकेट वाला दूध नहीं पिएगी, डेयरी वाला फ्रेश दूध पिएगी। क्योंकि क्या है ना, कोई बहुत अपनेपन से लेकर आया उसके लिए।
तैयार है। रानी दीदी देखो मेरे बालों को क्या जो खराब है। ले हो गया उड़। ओ रानी दीदी आपसे तो कुछ भी नहीं होता। क्यों है? क्या है रानी दीदी अभी तक आपने मेरे कलर्स भी नहीं ढूंढे, जल्दी करो। ओहो, क्या हो गया? आज बड़ी जल्दी मची है जाने की। और मेरा ना स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, मैं ही जीतूंगी। लास्ट टाइम भी मैं ही जीती थी। रानी दीदी वाटर कलर्स। हाँ ला रही है मेरी माँ, ठंड रख ले है ले। ये नहीं वाटर कलर्स रानी दीदी। अरे वो पानी वाले कलर्स। ओ ना जी ना, ओ मैं नहीं देंदी। हाँ पिछली बारी ना ये पूरी यूनिफॉर्म गंदी करके आई सी। ओहो मैनू धोंदे धोंदे ना वो मेरे हाथ भी थक गए सी। ओ ना जी ना। क्रेयॉन से क्या मजा। हाँ रानी दीदी, इससे क्या मजा आएगा? असली फन तो वाटर कलर से होता है ना। और नहीं तो क्या। प्लीज ना रानी दीदी, मान जाओ ना। देखो आपके हाथों में तो जादू है, जादू। अब जो भी कपड़े धोते हो ना, सारे के सारे दाग ऐसे वैनिश हो जाते हैं, ऐसे। हाँ मैं सब समझ दिया, ला रही हूँ। जैसे तुमने केवल अंकल को वैनिश कर दिया, राइट? यस। अच्छा रानी दीदी, आप एक काम करो, तो वाटर कलर हाँ मैं डालती हूँ, आप जाओ आर्या का टिफिन ले आओ। अरे हाँ। अच्छा आर्या, प्रिंसिपल मैम ने बोला था आज से केवल अंकल की स्कूल से छुट्टी, हमेशा के लिए। अब तो तुम नहीं डरोगी ना? अच्छा मैं तुम्हें एक बात बोलूं, जस्ट हमारे बीच में। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बोलूं, तुम समझोगे या नहीं? ट्राई कर लो, मैं समझ जाऊंगी। वो तो मुझे पता तुम समझ जाओगी, मेरी चुटंकी ना बहुत समझदार। अच्छा मम्मा पापा ने कुछ बताया स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं? हाँ पापा ने तो बताया था कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। एब्सोल्युटली राइट। और कुछ बोला था? और तो कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो आज ना मैं तुम्हें एक सीक्रेट मंत्र बताऊंगी, सिस्टर सिस्टर टाइप्स। सीक्रेट मंत्र? यस। तो तुम्हें पता है या कुछ भी आइडिया है गुड टच और बैड टच क्या होता है? अच्छा इधर आओ। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर कोई भी तुम्हें प्यार से टच करे ना, मतलब ऐसे सर पे हाथ रखे या हाई फाई करे, जिससे तुम्हें कंफर्टेबल फील हो, तो वो होता है गुड टच। तुम्हें रॉन्ग वे में टच करे तो वो बैड टच होता है। रॉन्ग टच मतलब? मतलब वो टच जो तुम्हें अच्छा ना लगे, यू नो, जिससे तुम कंफर्टेबल ना फील करो, जो तुम्हें बुरा लगे बेसिकली। स्ट्रेंजर्स को तो बिल्कुल टच नहीं करने देना चाहिए खुद को। अगर कोई करे ना स्ट्रेंजर टच, तो बोल दो नो, आई डोंट लाइक इट। और जो स्ट्रेंजर ना हो वो देखो, ये तुम जो यूनिफॉर्म पहनती हो इतनी, है ना, या तुम फ्रॉक्स पहनती हो, तो जो इतना पार्ट कवर्ड है ना तुम्हारा फ्रॉक में, उतना पार्ट किसी को टच करने का राइट नहीं। नहाते टाइम भी नहीं और कपड़े चेंज करते टाइम भी नहीं। देखो, या तो तुम्हें मम्मा चेंज कराती थी या फिर रानी दीदी चेंज कराती है, कभी कभार मैं भी नहलाती हूँ, लेकिन हम लोगों के अलावा और कोई टच नहीं कर सकता।
और अगर कोई करने की कोशिश भी करे ना तो दूर हो जाओ फौरन, जोर से चिल्लाओ और फौरन आके अपनी वीर बालिका को बताओ, छिपाना मत। जैसे नेहा ने अपनी मम्मा से छिपाया था। राइट, क्योंकि क्या है, अगर नेहा की मम्मा को पहले पता होता तो वो कंप्लेन कर देती, पहले केवल अंकल को निकलवा देती, नेहा को इतना सफर नहीं करना पड़ता। राइट राइट। एक बात बोलो वीर बालिका, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ब्रेव हो। ब्रेव तो तुम भी हो चुटंकी। आई एम प्राउड ऑफ यू टू। लो जी ओए चलना नहीं है कुड़िए है तो अड़िया गल्ला नहीं खत्म हुई हाले तक। चल ऑल द बेस्ट।